आयुर्वेदा बाय ऋषि यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं आप सभी का दोस्त ऋषि सूद। जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ कि इस चैनल को बनाने का एकमात्र उद्देश्य आप सभी को आयुर्वेद के साथ जोड़ना और आयुर्वेद को भारतवर्ष के हर घर तक पहुँचाना है। पर यह आप सभी के सहयोग बिना संभव नहीं, इसलिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी वाला बटन भी दबाएं, जिससे हमारी प्रतिदिन शाम को 7 बजे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको प्राप्त हो सके। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। अगर आप भी किसी रोग का उपचार पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आने वाली 1-2 दिन बाद वाली वीडियो में आपको उस रोग का उपचार बता दिया जाएगा। कृपया वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। आपके एक लाइक से इस वीडियो को गति मिलेगी, जिससे यूट्यूब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएगा और हमारा सभी का हर घर आयुर्वेद का सपना शीघ्र पूरा होगा। और साथ में मेरा भी मनोबल बढ़ता है। जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तो मैं भी और मेहनत करके आयुर्वेद के पुरातन ग्रंथों से आपके लिए अच्छे से सहयोग लेके आता हूँ। आज जिस आयुर्वेदिक औषधि के बारे में आपको मैं जानकारी देने जा रहा हूँ, उसको अगर गुणों की गुथली बोला जाए तो वो भी शब्द छोटा है। वो योग इतना उत्तम है कि वो स्त्री या पुरुष उनके कई कई क्या समस्त रोगों में ही वो लाभ करता है। और उस योग के बारे में मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ। तो उसको आप किसी भी मौसम में और किसी भी उम्र में 18 से 80-90 साल की उम्र तक कोई भी युवा वृद्ध उसका सेवन कर सकता है और अपने शरीर के संपूर्ण रोगों को उस योग के साथ ठीक कर सकता है। योग महंगा बनता है, पर अगर उस योग का सेवन कर लिया जाए 3 से 4 महीने तक तो आपके शरीर के समस्त रोग धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे और आपके चेहरे का नूर इतना बढ़ जाएगा कि आप खुद अपने आप को पहचानने में सोचोगे कि मैं वही हूँ आज से जो 4-5 महीने 6 महीने पहले था। भी ऐसा योग है कि उसका रिजल्ट इतना बढ़िया है। तो आज मैं आपको उसके घटक, सेवन की विधि और उसके जो गुण हैं, संपूर्ण जानकारी उस योग के बारे में देने जा रहा हूँ। उस योग का नाम है काम चूड़ामणि रस वटी। वैसे तो ये योग बाज़ार में बना बनाया भी मिल जाता है। अगर आप इस योग को अपने किसी नज़दीकी वैद्य मित्र भाई से बनवाकर सेवन करेंगे तो आपको उसके रिजल्ट बहुत उत्तम मिलेंगे। यह योग रस योग सागर नामक आयुर्वेद ग्रंथ से रस तंत्र सार व सिद्ध योग संग्रह द्वितीय खंड के पेज नंबर 555 पर प्रस्तुत किया गया है, जहाँ से मैं इसे जन कल्याण हेतु प्रस्तुत कर रहा हूँ। आयुर्वेदा बाय ऋषि यूट्यूब चैनल पर पुरुषों के समस्त रोगों की रसायन औषधि, जिसका नाम शास्त्रों में सेंदर चूड़ामणि रस योग है, उसकी भी वीडियो डाली गई है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उसकी बनाने की विधि, घटक और फायदे संपूर्ण जानकारी उस वीडियो को देखकर प्राप्त कर सकते हैं। सिद्ध काम चूड़ामणि वटी शुक्रहीन गति ध्वज और 80 वर्ष के वृद्ध को भी युवा के समान बल प्रदान कराने वाली औषधि मानी जाती है। ध्वज भंग रोगी को भी शीघ्र लाभ पहुंचता है। इसके अतिरिक्त प्रमेह, मूत्र रोग, अग्निबाध, शोथ, रक्त दोष और स्त्रियों के समस्त रोगों को भी दूर करती है। यह दिव्य रसायन शीतवीर्य, पौष्टिक और काम उत्तेजक है। जिन मनुष्यों ने अधिक स्त्री समागम से या अन्य रीति से अपने शुक्र को नष्ट कर दिया हो, उनके लिए यह अमृत स्वरूप औषधि बहुत ही लाभदायक है। पित्त प्रधान प्रकृति वाले गांजा और शराब व्यसनी तथा अति मिर्च आदि गर्म मसाला खाने वाले को इसका सेवन वीर्यवर्धक के रूप में कराया जाता है। आयुर्वेद शास्त्रों में ध्वजभंग नाशक अनेक औषधियाँ लिखी गई हैं। उनमें से अनेकों में अफीम मिली हुई है, जो स्तवर लाभ पहुंचाती है, स्तंभन शक्ति को भी बढ़ाती हैं तथा मन को आनंदित प्रबल बनाती हैं।
सिद्ध कामचूड़ामणि वटी और सिद्ध बसंत कुमार वटी आदि रसायन उपरोक्त दोनों प्रकार से भिन्न प्रकार की औषधियाँ हैं। बसंत कुमार में रस, सिंदूर, अबरक, बसम और कस्तूरी आदि उत्तेजक औषधियों का योग है, किंतु कामचूड़ामणि में सब औषधियाँ शामक है। केवल एक एक कपूर ही उत्तेजक औषधि मलाई है। यह वीर्य को गाढ़ा और शीतल बनाता है, शुक्राशय की वातवाहिनियों को दृढ़ बनाता है, मस्तिष्क कस्य केंद्र पर शामक असर पहुंचाकर क्षण क्षण होने वाली मानसिक उत्तेजना को शांत करता है। उष्ण और पतले वीर्य वाले मनुष्यों के लिए ये अति हितकर है। वर्तमान में पाश्चात्य शिक्षा दीक्षा के प्रभाव से काम उत्तेजक औषधियाँ का प्रचार प्रसार अधिक बढ़ गया है। शिक्षण दोष या संगति दोष से नवयुवकों के ब्रह्मचार्य का भंग विशेषतः छोटी आयु में वीर्य के परिपाक काल से ही हो जाता है। अति स्त्री समागम करने से बहु करने में अपनी बहादुरी मान लेते हैं, किंतु थोड़े समय में ही शक्ति का हवास हो जाता है या ब्रह्मवश ऐसी भावना हो जाती है कि मैं नपुंसक हूँ, स्त्री समागम के लिए अयोग्य हो गया हूँ। फिर लज्जावश किसी सुयोग्य हितचिंतक वैद्य की सलाह नहीं लेता और वर्तमान दैनिक आदि पत्रों से पेपर से निर्णय कर अति उत्तेजक काम उत्तेजक औषधियाँ मंगवाकर सेवन करने लगता है। परिणाम में वीर्य अति उष्ण और पतला बन जाता है। मन और देह का अधिकार नहीं रहता। किसी छोटी बालिका के स्पर्श से या स्त्री आदि को देखते ही बुद्धि अनिश्चित मानती है, फिर भी मन में उत्तेजना आकर तत्काल शुक्रपात हो जाता है। किसी स्त्री के पैरों के घुंघरू की आवाज़ आई कि तुरंत उत्तेजना उत्पन्न होती है। एक दिन में 5 या 7 बार या अधिक बार ऐसा होता रहता है। ऐसे रोगियों को बसंत कुमार देने पर भी उत्तेजना आकर हानि पहुंचाती है। अथ उनको काम सिद्ध चूड़ामणि का सेवन धैर्यपूर्वक कराया जाता है। स्त्री समागम के अति योग के कारण शुक्रशय की प्राप्ति हो जाती है। ऐसे नवयुवकों के मुखमंडल निस्तेज या उदासीन हो जाते हैं, नेत्र गड्ढे में घुस गए हैं, ऐसा लगता है कि किसी कार्य के लिए उत्साह नहीं रहता। देह पांडु वर्ण की, शुक्र और क्रश चक्कर आना, वात प्रकोप, हृदय संबंधन की वृद्धि, अग्निमांद, मलावरोध, आलस, निद्रा की विधि आदि लक्षण उपस्थित होते हैं। उनको ये रसायन दारूषण दूध के साथ देने से स्थवर लाभ पहुँचता है। हस्तमैथुन आदि कृत्रिम उपायों का आश्रय दीर्घकाल तक लेने से कितने ही युवकों को नपुंसकता आ जाती है। फिर उदासीनता, निस्तेज, वदन स्मरण शक्ति ह्रास, कभी उन्माद जैसी अवस्था उपस्थित होना, किसी किसी को वात प्रकोप के झटके आना, किसी को शुक्रनाश जनित क्षय रोग की संप्राप्ति होना आदि लक्षण या प्रकार उत्पन्न होते हैं। उन रोगियों को सिद्ध कामचूड़ामणि, सिद्ध सर्वकल्प रसायन, प्राश, हीरक, चंद्रोदय वटी, शतावरी आदि कृत के साथ दिया जाए और दृढ़ता पूर्वक ब्रह्मचार्य का पालन कराया जाए तो मस्तिष्क, वात संस्थान, शुक्राशय और हृदय की स्थिति सुधर जाती है। स्थानीय हानि को दूर करने के लिए आवश्यकता अनुसार आप अपने लिंग पर मालिश के लिए तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। शराब, गांजा या सिगरेट आदि धूम्रपान के अति योग से मस्तिष्क में उष्णता, नेत्रों में लाली, दृष्टिमंद, वीर्य में पतलापन, स्वप्न दोष, स्मरण शक्ति का नाश, किसी किसी को बात बात पर क्रोध की उत्पत्ति होना आदि लक्षण उपस्थित होते हैं। उनको सिद्ध कामचूड़ामणि वटी या सिद्ध हीरक चंद्रोदय वटी
का सेवन कराना बहुत ही जरूरी है। शुक्र धातु निर्बल हो जाने पर पाचन अग्नि मंद हो जाती है। ऐसी अवस्था में घृत या दुर्जर पदार्थों का अधिक सेवन करने या भोजन अति परिमाण में करते रहने पर अपचन, कोष्ठबद्धता और प्रमेह रोग की उत्पत्ति होती है। फिर पेशाब के साथ धातु बहुधा बस्ती स्थान में गाढ़े श्लेष्मा का स्राव होता रहता है। यह किसी किसी को पेशाब के प्रारंभ में तथा किसी किसी को पेशाब के साथ विशेषकर अंत में निकलता रहता है। इस प्रमेय पर सिद्ध काम चूड़ामणि का सेवन गिलोय, गोखरू और आंवले के चूर्ण या कवाथ तथा मिश्री के साथ कराया जाता है। युवा अवस्था में अति स्त्री सहवास करने पर वृद्धावस्था में मूत्र संस्थान स्थिर हो जाता है। वक्क निर्बल होने से मूत्रप्ति योग्य नहीं होती। बस्ती निर्बल बनने से पेशाब धारना नहीं होता, फिर बार बार पेशाब करना पड़ता है। किसी किसी को पौरुष ग्रंथि बढ़ जाने के हेतु से भी थोड़ा थोड़ा पेशाब आता रहता है तथा वात प्रदान लक्षण प्रकाशित होते हैं। उस पर भी सिद्ध काम चूड़ामणि रस शतावर आदि चूर्ण के साथ सेवन कराया जाता है। यह रसायन स्त्रियों के लिए भी हितकर है। जिस तरह पुरुषों के शुक्र और शुद्ध, शीतल, सबल और गाढ़ा बनता है, उसी तरह स्त्रियों के रज को भी शुद्ध और सबल बनाता है। पुरुषों के शुक्राशय और शुक्र के समान स्त्रियों के बीजाशय और रज पर भी लाभ पहुँचता है। कितनी ही युवतियों को युवावस्था आने पर देह क्रश होने से बीजाशय का योग्य विकास नहीं होता, फिर मासिक धर्म नहीं आता। उनको यदि उष्ण उत्तेजक औषध देकर मासिक धर्म प्रारंभ कराया जाए तो कुछ वर्षों के पश्चात युवावस्था में ही वृद्ध बन जाती हैं। इसके विपरीत काम चूड़ामणि वटी, परवाल पिष्टी, अमृता सत्व, सीतोपलादी चूर्ण और शतावर के मिश्रण के साथ सेवन कराया जाए तो देह सबल बनती है तथा बीजाशय, गर्भाशय, स्तन आदि अवयवों का योग्य विकास होता है और मासिक धर्म आने लगता है। सुजाग आदि विकार हो जाने पर व्याधि विष रक्त धातुओं में लीन रहती है, जिससे रक्त अशुद्ध रहता है, वीर्य पतला और उष्ण रहता है तथा रोग निरोधक शक्ति निर्बल रहती है। फिर बार बार विविध प्रकार के विकार, ज्वर, अग्निमान, वर्ण, विद्रित, दृष्टिमंद, शोथ, बहुमूत्र आदि उपस्थित होते हैं। उनको सिद्ध काम चूड़ामणि, अमृता सत, मिश्री और दूध के साथ या सारस्वती रिष्ट के साथ 2 या 4 मास तक सेवन कराया जाए तो रक्त प्रस्थान होकर रोग शमन हो जाता है एवं फिरंग और पीयू में हो जाने के पश्चात पुरुषों के अंडकोश या स्त्रियों के बीजाशय के समीप में रही हुई वातवाहिनी और कोशिकाओं संकुचित होकर नपुंसकता आई हो तो वह इसके सेवन से दूर हो जाती है। आयुर्वेद में काम चूड़ामणि वटी को रसायन औषधि का दर्जा प्राप्त है। रसायन औषधि उसी को कहा जाता है जो मानव शरीर में अपना असर जल्दी दिखाती है और उसका असर लंबे समय तक रहता है। इसके अगर और आपको गुण बताने लग गया तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। ये एक गुणों से भरी हुई औषधि है। इसके जितने भी आपको फायदे बताए जाएं वो कम है। अब आपको इसके घटक और निर्माण विधि और सेवन विधि बताने जा रहा हूँ। इस औषधि को बनाने के लिए जिन घटक द्रव्यों की आपको जरूरत है वो इस प्रकार है। मुक्ता पिष्टी, स्वर्ण माक्षिक भस्म, स्वर्ण भस्म, भीमसेनी कपूर, जवित्री, जायफल, लौंग, भंग भस्म और रजत भस्म। ये सभी औषधियाँ 20-20 ग्राम आपने लेनी है तथा दालचीनी, तेजपत्र और छोटी इलायची के दाने, असली नागेश्वर का मिश्रित चूर्ण, ये सभी चीज़ें आपने 90 ग्राम लेनी है। इन
सबका चूर्ण मिलाकर शतावर के रस में 7 दिन तक लगातार आपने खरल करना है और इसकी एक एक रत्ती की गोली बना लेनी है। एक रत्ती का वजन 120 मिलीग्राम होता है। इस बात का कृपया विशेष ध्यान रखें और अपने आयुर्वेद चिकित्सक के परामर्श के साथ आपने 1 या 2 गोली सुबह और 1 या 2 गोली शाम को मीठे दूध के साथ इसका सेवन करना है। दूध को मीठा करने के लिए आपने शक्कर के स्थान पर पिसी हुई मिश्री डालकर आप इसको सेवन करेंगे तो आपको इसका रिजल्ट बहुत ही बढ़िया मिलेगा। आयुर्वेद में कामचूड़ामणि वटी को रसायन औषधि का दर्जा प्राप्त है। रसायन औषधि उसी को कहा जाता है जो मानव शरीर में अपना असर जल्दी दिखाती है और उसका असर लंबे समय तक रहता है। इसके अगर और आपको गुण बताने लग गया तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। ये एक गुणों से भरी हुई औषधि है। इसके जितने भी आपको फायदे बताए जाएं वो कम है। अब आपको इसके घटक और निर्माण विधि और सेवन विधि बताने जा रहा हूँ। इस औषधि को बनाने के लिए जिन घटक द्रव्यों की आपको जरूरत है वो इस प्रकार है। मुक्ता पिष्ठी, स्वर्ण माक्षिक भस्म, स्वर्ण भस्म, भीमसेनी कपूर, जवित्री, जायफल, लौंग, भंग भस्म और रजत भस्म। ये सभी औषधियाँ 20-20 ग्राम आपने लेनी है तथा दालचीनी, तेजपत्र और छोटी इलायची के दाने, असली नागेश्वर का मिश्रित चूर्ण, ये सभी चीज़ें आपने 90 ग्राम लेनी है। इन सबका चूर्ण मिलाकर शतावर के रस में 7 दिन तक लगातार आपने खरल करना है और इसकी एक एक रत्ती की गोली बना लेनी है। एक रत्ती का वजन 120 मिलीग्राम होता है। इस बात का कृपया विशेष ध्यान रखें और अपने आयुर्वेद चिकित्सक के परामर्श के साथ आपने 1 या 2 गोली सुबह और 1 या 2 गोली शाम को मीठे दूध के साथ इसका सेवन करना है। दूध को मीठा करने के लिए आपने शक्कर के स्थान पर पिसी हुई मिश्री डालकर आप इसको सेवन करेंगे तो आपको इसका रिजल्ट बहुत ही बढ़िया मिलेगा। इस औषधि का सेवन आप किसी भी मौसम में कर सकते हैं। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि अपने आयुर्वेद चिकित्सक की देखरेख में ही इस औषधि का सेवन करें। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी वाला बटन भी दबाएं जिससे हमारी प्रतिदिन शाम 7 बजे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको प्राप्त हो सके। हम बहुत ही मेहनत करके आपके लिए अपने अनुभूत और आयुर्वेद के ग्रंथों से योग लेके आते हैं, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर करें। आपके एक लाइक से इस चैनल को और इस वीडियो को गति मिलेगी जिससे यूट्यूब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएगा और हमारा भी मनोबल बढ़ेगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। अगर आप भी किसी रोग का उपचार पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आने वाली 1-2 दिन बाद वाली वीडियो में आपको उस रोग का उपचार बता दिया जाएगा। इसी के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम।